Hello and good evening, my viewers, and welcome back to my channel. So, how you all? I hope you are keeping fit and fine. After a long time, I got a chance to see you again. So, today I'm talking about the strategy for BPSC Theory 3.0, that is exam scheduled on 10th, 11th and 12th June. ये आपका डेट दिया गया है, ऑफिशियली अनाउंस है 2024. तो जिन लोगों का टीआरई 1-2 में नहीं हो पाया उनको उनके लिए एक सुनहरा अवसर फिर से मिला है. और वैसे भी टीआरई 3.0 जो है यानी कि टीआरई 3 कैंसिल हो चुका था, तो अब आपका अगला डेट जो मिला है 10th, 11th एंड 12th जून आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, है ना. So I was talking about the strategy, how are you going to prepare, and I will be guiding for you for English paper, that is for 6 to 8 and 9 and 10th. See, हमारे कई दोस्त जो हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 ज्वाइन कर चुके हैं. तो आप लोगों के लिए भी अच्छा मौका है, अभी से स्ट्रैटेजी बना लीजिए. एंड आप लोग पहले से पढ़ते आ चुके हैं, तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा स्पीड अप बढ़ाना पड़ेगा. यू नीड टू गियर अप द प्रिपरेशंस, यू नीड टू ब्रश अप योर इंग्लिश फॉर द बीपीएससी टीआरई 3.0 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स. तो ये उनके लिए है जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. और अगला जो है, कुछ लोग एस्टेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग सीटेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो इंग्लिश पेपर उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंग्लिश के सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएंगे. ठीक है, करना क्या है, सी those who are still lagging somewhere else, whether it might be in your grammar section or vocabulary section or literature part, थोड़ा सा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा. और स्ट्रैटेजी अब ऐसे बनाइए, चेंज योर लाइफ स्टाइल, मेक ए रूटीन. सुबह से ही प्लानिंग बना लीजिए आपको कितना देर पढ़ना है. ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द डे एंड थ्रू आउट द नाइट यू गो थ्रू द स्टडी, दैट्स नॉट द वे. एक प्लानिंग कर लीजिए जिसमें कि आपको कम से कम 4 से 5 घंटे दे सके. आप इन दिनों कहीं ना कहीं आप इंगेज होंगे. इफ़ ऑलरेडी टीचिंग समवेयर एल्स इन स्कूल्स, तो आपके लिए पहले से प्रिपरेशन ठीक ठाक रहा होगा. तो आप पहला काम क्या करेंगे, प्रिपेयर रूटीन. एक डेली रूटीन बना लीजिए. एज यू गेट अप 6 o'clock 7 जो भी आपका टाइमिंग है उससे थोड़ा सा पहले कर लीजिए, अराउंड 5 o'clock. फर्स्ट इज अबाउट योर रूटीन. सेकेंड वन इज start reading. No need to go through means giving a lot of time in solving the questions in grammar sections. ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि पिछले बार टीआरई 2 और टीआरई 1 का जो पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ग्रामर सेक्शन से ज़्यादा कुछ था नहीं. ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं कुछ था, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ. कितना था, कुछ टेंस वॉइस नरेशन मिला करके मुश्किल से 5 क्वेश्चन होंगे. आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, देखिए आपका क्वेश्चन सेक्शन कैसे हैं, जो दे चुके हैं उन्हें तो पता है. ठीक है, 30 मार्क्स का पहले एक बेसिक होता है जो कि इसको बोलते हैं लैंग्वेज पेपर. इसमें 2 पार्ट होते हैं. वन इज 8 मार्क्स फॉर इंग्लिश एंड 22 मार्क्स फॉर हिंदी. ये आपका लैंग्वेज है जो कि आपको कम से कम पासिंग मार्क्स चाहिए इसमें. तो कोशिश कीजिए 30 में. यदि इंग्लिश का आर्ट बहुत आसान था, आर्टिकल सब था और रिलेशन से इंग्लिश का क्वेश्चन था, कुछ थिंग्स इन इंग्लिश. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लैंग्वेज पेपर, उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू वरी फॉर दिस. एंड द सेकेंड वन, ये आपका फर्स्ट हो गया. सेकेंड, दूसरा पेपर अलग से नहीं लिया जाएगा, एक ही पेपर में रहेंगे. सो 30 एंड प्लस 80. अब 80 मार्क्स क्या है, और एक जुटेंगे.
ये 30 तो आपका हटा दीजिए, क्वालिफाइंग मार्क्स है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश के लिए। सेकेंड इज 80 फॉर योर सब्जेक्ट, जैसे कि आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश से 80 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 6 to 8 हो, 9 10th हो या 11 12th हो, सबके लिए सेम रहता है। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस में डिफर करता है। 6 to 8 9 10th तो बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे एंड आई विल बी गाइडिंग फॉर दैट। सो 80 मार्क्स का आप इंग्लिश रहेगा, ठीक है, जिसमें ग्रामर सेक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, बट यू नीड टू नो द बेसिक ग्रामर्स। ऐसा नहीं है कि आप बिना ग्रामर पढ़े बना देंगे बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बेसिक तो बिल्कुल चाहिए। एंड आई विल बी गाइडिंग फॉर ईच चैप्टर्स। सबका पीडीएफ तैयार है, आई विल बी हेल्पिंग यू टू सॉल्व द पीडीएफ। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड आपका मेरे पास है, मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ, कल परसों से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, सैटरडे ऑनवर्ड्स। आई नीड योर कंसेंट। तो लाइक और शेयर तो छोड़ दीजिए, कमेंट में ज़रूर पूछिए दैट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर इंग्लिश पेपर टीआरई 3 के लिए कि नहीं। क्लियर। सेकंड जो है आपका ये हो गया 80 प्लस नहीं 80 है और आपका 40 मार्क्स का, यानी टोटल जो है आपको 120 का देना है। 120 जिसमें 40 मार्क्स में आपका जनरल पेपर होंगे, ठीक है, बेसिक जैसे आपका मैथ हो गया, जीके जीएस हो गया, आपका करंट पेपर हो गया। सो 120 के लिए आपका एग्ज़ाम का रहेगा मेन, और प्लस 30, तो दोनों को प्लस कर दिए, आपका 30 क्वालिफाइंग मार्क्स और 80 आपका हो गया मेन पेपर, फिर उसके बाद 40 मार्क्स आपका हो गया जनरल पेपर। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस पे मेन फोकस कीजिए और थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, जो कि मैथ सब इसी में रहता है, ठीक है। टोटल आपका कितना हो गया 150, ये आपका रह जाएगा। और डेट तो आपको क्लियर हो चुका है, डेट इज शेड्यूल्ड ऑन, इट इज़ गिवन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट दैट 10th 11th एंड 12th जून, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, और एक पहले कैंसिल हो चुका है, फिर आपको चांस मिला है, तो इस पर आप ध्यान से आप कवर अप कीजिए ताकि आपका कुछ छूट ना जाए। तो रूटीन एक पहला काम कर लीजिए, सेकेंड गो थ्रू द बेसिक, और मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नहीं पास हुए टीआरई 1 और टीआरई 2, इसका मेन रीज़न है ना, देखिए ये तो आपका क्वेश्चन पेपर सब क्लियर है, रूटीन एंड देन ग्रामर, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज योर स्पोकन लेवल, स्पोकन इंग्लिश। अब कहेंगे सर इसका तो एग्ज़ाम में कुछ लेना देना नहीं है, डीआरएसी का 100% लेना देना है। मैंने भी एग्ज़ाम दी थी टीआरई 2 का, टीआरई 1 का भी दिया था, बट टीआरई 1 जो है वो मैं बीएड था और प्राइमरी में दिया था, इसके लिए कोई चांस नहीं मिली, तो गवर्नमेंट से तो क्लियर हो गया बीएड ट्रेनिंग विल नॉट बी अलाउड टू टीच इन 1 to 5 प्राइमरी का कोई चांस नहीं, तो उसमें मैं दिया था। एंड देन सेकेंड आई गोट चांस इन आपका टीआरई 2 में, इसमें चांस मिला, वो टीआरई 1 में भी मैं दिया था एग्ज़ाम। चलिए अगला जो आपका आने वाला 3, मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ फॉर यू ऑल गाइस, ये आपके लिए है, मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। रीज़न जान जाएंगे बाद में धीरे धीरे, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश, द 100% थिंग, दोज हु आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश दे मस्ट बी लैगिंग समवेयर एल्स इन द पैसेजेस। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, ये आपके लिए सच में इम्पॉर्टेंट है। यदि आप नहीं बोल सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं पैसेजेस में फंस जाएंगे, इतना आसान नहीं रहेगा पैसेजेस। और स्कोरिंग तो सोच लीजिए बहुत जाने वाला है, कट ऑफ की बात हो तो पहले से छोड़ दीजिए, आप सिर्फ देख लीजिए कि पहले पेपर में जो है टीआरई 1 में कितना गया था, एक एवरेज में कर देता हूँ 40 से 60, और इस बार जो है 80 से स्टार्ट ही हुआ है, 80 प्लस 80 तक गया है, और बाकी सारे पेपर इंग्लिश वाला भी 80 मार्क्स गया है, ठीक है, 6 to 8 में, 9 10th में कुछ कम होंगे, ठीक है, इससे प्लस तो आपको प्रिपेयर करना 120 में
अराउंड आपको 100 मार्क्स लेकर के चलना पड़ेगा, इससे कम का कोई चांस नहीं है। हाँ, इसके लिए आप काम कीजिए, आपको 80-90 आ जाए तो वो आपके लिए आप कोशिश करेंगे कि 100 मार्क्स ले करके चलेंगे तो आपका जो है प्रिपरेशन ठीक रहेगा। आप पहले से सोचेंगे 50, 60, 70, 80 आ जाए पिछला पेपर की तरह, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो यू नीड टू वर्क ऑन इंग्लिश स्पोकन सेक्शंस, एंड फॉर दैट आई विल बी हेल्पिंग यू गाइस टू सॉल्व द पैसेजेस। अब कुछ सोच रहे हैं सर पैसेज इतने दिनों से सॉल्व करते आ रहे हैं, बहुत आसान होता है। नहीं डियर, उतना आसान नहीं होता है। मैंने एग्ज़ाम दी थी TRE 2 में, आपको लग रहा था कि 80 में 80 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप रिजल्ट आउट होगा, हाँ 1-2 क्वेश्चंस में कंफ्यूजन रहती है, तो उसके लिए छोड़ दीजिए। तो फिर से आप देख लीजिए क्या क्या करना था। रूटीन देखिए, स्ट्रैटेजी फॉर TRE 3 के लिए आपका हो गया, रूटीन बना लीजिए, ग्रामर सेक्शन थोड़ा देख लीजिए, और अगला जो है स्पोकन के लिए, तो मैं बेसिक आई एम हेल्पिंग यू to go through the spoken classes so that you need to at least you may start speaking English with your friends. कोशिश करेंगे, ऑनलाइन में ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट I'll help you out so that you may start speak English with your friends at least. क्लियर? हाँ, उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा। अगला जो है आपका स्पोकन, देखिए पहला मैंने क्या बताया, रूटीन पे आप पहले से कर लीजिए, थोड़ा सा बेसिक ग्रामर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्पोकन का रहेगा, वोकैबुलरी सेक्शन थोड़ी बहुत रहेंगी, ठीक है। 1, 2, 3 and 4, and those who are preparing for any competitive examinations, उसमें यदि इंग्लिश पेपर हैं आपके लिए, सबके लिए हेल्पफुल है। ये सारी सेक्शन पे आपको काम करना पड़ेगा, प्लस जो भी डेली प्रैक्टिस के लिए सेशन, डेली प्रैक्टिस सेट, जैसे मॉडल पेपर टाइप रहेंगे, जिस तरह से आए थे मॉडल सेट 1 से मैं शुरू कर देता हूँ, है ना। आपका 1, 2, 3, 4 इसी तरह से चलेंगे। पहले से मैंने PDF तैयार कर चुका है, एंड एक मुझे टाइपिस्ट मिला है, वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे लिए रॉ मटेरियल तैयार कर दिया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब हैं। मैं कोशिश करूँगा मॉडल टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 करके एक चैप्टर वाइज, ग्रामर का भी चैप्टर वाइज, पैसेज का भी हो सके, और प्रीवियस क्वेश्चन। अगला जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन, बस इतना आपको ध्यान देना है। ये सभी सेक्शन पे थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। मुश्किल से 1 से 2 घंटा आप दे सकते हैं, उतना आपके फ्यूचर की सवाल है, इतना आप दे दीजिए। आई एम श्योर 100% रिजल्ट इज वेटिंग फॉर यू गाइस। बहुत सारों के रिजल्ट हो चुका है, ठीक है, तो आपका भी हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, आपका बिल्कुल हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड 1 महीना का टारगेट आप लेकर के चलिए, ठीक है। 1 महीने में ये जितना भी आपका जो कुछ भी कमी है उसे पूरा करने में मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा, ठीक है। सो आर यू रेडी गाइस, आर यू रेडी? हमारे व्हाट टू से, दिस नो वर्ड्स फॉर यू ऑल। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी, दोज हु आर प्रिपेयरिंग, यू नीड टू गियर अप फॉर योर प्रिपरेशंस, यू नीड टू ब्रश अप योर इंग्लिश, और काम कीजिए, 100% हो जाएगा। ये रेगुलर बेसिस पे है। इट्स माई देयर वाज गैप बिटवीन यू एंड मी, थोड़ी बहुत तो गैप रही, इतने दिनों से नहीं था। अब एग्ज़ाम है तो अब मुझे लगना पड़ेगा आपके लिए। मैं रेगुलर कोशिश करूँगा ये सारा सेक्शन कवर अप करने के लिए, ताकि 1 महीने में लगभग हो जाएंगे, ठीक है। आर यू रेडी? तो लाइक और शेयर पे छोड़ दीजिए, सब्सक्राइब छोड़ दीजिए, बस आप कमेंट कीजिए कि आपने देखा, क्या देखा, ठीक है, और किस सेक्शन में आपको दिक्कत है, एंड आई विल हेल्प यू आउट। सो आर यू रेडी एवरीवन? टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।